हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है डीएसएसबी एग्ज़ाम, पीआरटी, टीजीटी, रीट, सीटेट, केवीएस, एसटेट, यूपीटेट, आरटेट, जो भी स्पेशल एजुकेशन का कंपटीशन एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ है हम 10वीं सीरीज़ पे पहुंच चुके हैं। उससे पहले जो है 9 सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वो मिस की है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा, आप वहां जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया के हम आगे के 10 क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया के आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म। एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म क्या है? ए, टू टीच टू लैंग्वेज टुगेदर, दो लैंग्वेज को एक साथ सिखाना। बी, टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज बेस्ड ऑफ चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज, जो चिल्ड्रन की फर्स्ट लैंग्वेज है उसको बेस आधार बनाते हुए सेकेंड लैंग्वेज को सिखाना। सी, अपोज चिल्ड्रंस मदर टंग, उसकी जो मदर टंग है जो वो बोलता है उसको अपोज करना। डी, ऑल ऑफ द अबव, जो तीनों है वही तीनों के तीनों को ही एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म कहा जाता है। तो यहाँ सही आंसर है बी, टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज बेस्ड ऑफ चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज। जो बच्चे को फर्स्ट लैंग्वेज आती है उसको आधार बनाते हुए जब सेकेंड लैंग्वेज सिखाई जाती है उसको बोला जाता है एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म। यानी आंसर सही क्या है? बी। का सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक डिजाइन इज मोर सुटेबल फॉर लर्निंग टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए इनमें से कौन सा लर्निंग डिजाइन जो है सही है? ए, क्लासरूम डिस्कशन इन्वॉल्विंग द, है कि अधिकतर बच्चों को डिस्कशन में, क्लासरूम डिस्कशन में इन्वॉल्व करना। बी, टीचर गाइडेंस वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है उस टाइम पे टीचर्स का गाइड करना। सी, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। डी, एप्टीट्यूड बेस्ड इक्वेशन फॉर टीचिंग, एप्टीट्यूड बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं सोल्यूशन वाले वो बच्चों को देना। या सही आंसर है सी, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। यहाँ पर जो है सही आंसर है क्योंकि बच्चों ज़्यादा आपस में एक दूसरे से करके सीखते हैं, कोऑपरेट करके सीखते हैं। तो सही जो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टीचर स्टूडेंट रेशियो इन स्पेशल एजुकेशन फॉर आईडी। आईडी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों के लिए जो है क्या रेशियो रहता है टीचर का और स्टूडेंट का? ए, 140, बी 135, सी 1/8 और डी 112। यहाँ पर जो है सही आंसर है सी, 1/8। 8 बच्चों के ऊपर एक टीचर का जो है रेशियो अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट जो है वो बताया गया है कि एक स्पेशल बच्चे के ऊपर जो है 8 टीचर के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इनमें से कौन सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए? ए, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, बी, प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, सी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, डी, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर जो है सभी इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हम आईईपी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जब तक आप ये इंक्लूसिव क्लासरूम में नहीं करेंगे तब तक आप बच्चे की नीड, बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चे के लिए एजुकेशन प्लान, परफेक्ट एजुकेशन प्लान जो है नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है कि इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए वो है सी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ द थैलेसीमिया डिसीज।
थैलेसीमिया डिसीज का इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ए स्लो ग्रोथ एंड वीकनेस, बी abdominal cramps, C dark urine, D facial bone deformities। यहाँ पर जो है थैलेसीमिया डिसीज का स्लो ग्रोथ और वीकनेस जो है उसका करेक्टरिस्टिक्स है। डार्क यूरिन भी जो है उसका करेक्टरिस्टिक्स होता है, यूरिन डार्क हो जाता है। उसके बाद फेशियल बोन डेफॉर्मिटीज भी दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर जो बी है यानी सही आंसर रहता है बी, कि बी एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो है वो इसमें थैलेसीमिया डिसीज में नहीं पड़ते हैं। तो आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसंस इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसमें पार्किंसन डिसीज जो है इफेक्ट करती है? ए स्पाइन, बी न्यूरॉन्स, सी कार्टिलेज, डी फैट सेल। यहाँ जो सही आंसर है वो है बी। न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं उसकी कमी की वजह से, उसके लॉस होने की वजह से जो है पार्किंसन डिसीज होती है। न्यूरॉन सेल में इफेक्ट आने की वजह से बॉडी में जो कंट्रोल होता है वो कम होने लग जाता है। तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है व्हाट वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज सेलिब्रेट। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? ए 11 अप्रैल, बी 8 मई, सी 7 अक्टूबर, डी 5 जून। सही आंसर है 8 मई। 8 मई को जो है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। ब्लैक बोर्ड जो है टीचिंग एड की कौन सी कैटेगरी में आता है? ए ऑडियो एड, बी विजुअल एड, सी ऑडियो विजुअल एड, डी नन ऑफ अबव यानी इनमें से कोई नहीं। ब्लैक बोर्ड में हम लोग जो है देखकर काम करते हैं, देखकर हम पढ़ाते हैं। जब आप कुछ लिख रहे हैं तो बच्चे देखकर उस पर काम करते हैं, तो उस पर देखकर काम किया जाता है, उसमें सुनाई कुछ नहीं देता है। तो सही आंसर इसका होगा बी विजुअल एड। ये एक तरीके का विजुअल एड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी। एक जो बच्चा है वो क्लासरूम में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे या क्या कहना चाहिए उसको? ए एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, के बच्चे को एडवाइस करेंगे कि क्लास के बाद टीचर से जो है मिले। बी इनकरेज टू पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन इन द क्लास, इनकरेज करेंगे कि बच्चे को पार्टिसिपेशन करेंगे जो क्लास में डिस्कशन हो रहा है। सी इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, इनकरेज करेंगे कि वो और क्वेश्चन पूछे। डी इनकरेज टू सर्च आंसर इंडिपेंडेंटली, जो इनकरेज किया जाएगा कि अपने आप से वो सर्च करें इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ जो सही है, बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको हम लोग आफ्टर क्लास में एडवाइस नहीं करेंगे करने के लिए, ना ही उसको इनकरेज करेंगे कि डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करे। जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका हम और ज़्यादा उस क्वेश्चन पूछने की एडवाइस देंगे क्लास में, कि उसको इनकरेज करेंगे कि इसी तरीके से और क्वेश्चन भी वो पूछे। तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन। जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है वो किस पे बेस्ड होती है? ए एम्स एंड नीड्स, बी टाइम टेबल, सी एडमिनिस्ट्रेशन, डी नीड। जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं तो वो हमारे एम और नीड पे बेस्ड होती है। तो यहाँ इंस्टीट्यूशन प्लानिंग की बात हो रही है तो उसका आंसर भी सही क्या होगा? ए एम्स एंड नीड्स। हमेशा जब भी हम प्लानिंग करते हैं एम्स और नीड को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जाती है। तो सही आंसर है इसका ए। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास और आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, जाने से पहले जल्दी से अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।